तो प्रेज द लॉर्ड सभी को। भाग 2 में मैं आपका स्वागत करता हूं और हम वचन से सीख रहे हैं उकाबों के समान लाइक ईगल्स। और हम भाग 2 और भाग 3 में सीखेंगे कि उकाबों की खासियत के बारे में। तो आपने पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन दिया, आपने बहुत सारी बातें समझा और मैंने बताया कैसे आप उस बल को प्राप्त कर सकते हो ताकि आप उकाबों के समान ऊंची उड़ान को भर सको। तो पार्ट 2 और 3 में, भाग 2 और 3 में मैं आपको उकाब की कुछ खासियत समझाना चाहता हूं, क्योंकि जैसे मैंने भाग 1 में भी कहा था कि परमेश्वर ने अगर उकाबों का नाम लिया है तो परमेश्वर चाहते हैं हम उकाबों के बारे में, उनकी कुछ खासियत के बारे में सीखें और हम समझ सकें कि उनके समान उड़ना क्या होगा। तो हम उकाबों की जिंदगी के बारे में मैं इन 2 भागों में आपको कुछ बातें, सब कुछ समझाने का समय नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो मुझे लगता है आप सबको उसकी खासियत के बारे में मालूम होना चाहिए, तो वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले, जैसे आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, भजन संहिता उसका पहला अध्याय और पहली आयत में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वाली की मंडली में बैठता है। तो धन्य है वह पुरुष जिसका संगति सही है, ना उनके मार्ग पर चलता है, ना उनके साथ खड़ा होता है और ना एक गलत संगति में वो बैठता है। सो पवित्र शास्त्र बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर के वचन में हमें बताया गया है कि जो हमारी संगति है, जो हमारा दूसरे शब्दों में फ्री टाइम जो हम स्पेंड करते हैं या एक एंटरटेनमेंट का समय स्पेंड करते हैं, रिफ्रेशिंग का समय स्पेंड करते हैं, वो ज़रूरी है हम प्रभु का भय मानने वाले लोगों के बीच में उसको बिताएं। अगर हम एक वचन प्रचार की कारण से कर रहे हैं दूसरों के साथ, वो समझ में आता है, लेकिन आपकी जो संगति है, आपका उठना बैठना है, आपको जो सीखना है, वो दूसरे विश्वासी लोग जो प्रभु में परिपक्व हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, आपको ऐसे लोगों के साथ संगति करना सीखना होगा। भाग 1 में मैंने बात किया परमेश्वर के साथ संगति, और उसी तरह भाग 2 में कह रहा हूं प्रभु के लोगों के साथ संगति भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग प्रभु को मानते हैं लेकिन वो प्रभु के लोगों के साथ संगति नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हमारे लिए प्रभु काफ़ी है। देखो, अगर हम मसीह के बारे में पढ़ते हैं या पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं, मसीह यीशु की खासियत देखो, वो पिता से भी संगति करते थे और अपने चेलों से और इजरायली लोगों से भी संगति करते थे। परमेश्वर रिश्तों में चलने वाले परमेश्वर हैं। बहुत सारे विश्वासी लोग कई बार ठोकर के कारण अपने आप को सबसे अलग कर लेते हैं। देखो, बाइबल में लिखा है ठोकर का लगना तो तय है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अब हम फेलोशिप करना बंद कर दें। कई बार जब हम दूसरों से ठोकर लगती है, उसमें हमारी भी टेस्टिंग हो जाती है, कहीं हम में घमंड तो नहीं, कहीं हमें माफ करना आता या नहीं। दूसरों से दूर हो जाएंगे, किसी को माफ करने का मौका नहीं मिलेगा। संगति में रहेंगे, कई मौके मिलेंगे, क्योंकि कई बार दूसरे लोगों से, विश्वासी लोगों से भी हमें ठोकर लग जाती है। और फिर प्रभु हमें सिखाएंगे कैसे ऐसे लोग जिन्होंने हमें दर्द दिया, हम वापस उनको प्रेम कैसे दिखा सकते हैं। यह मसीह की खासियत है। तो अगर आपको बनना है, प्रभु के साथ संगति करना है, लेकिन मसीह की कलीसिया के साथ भी संगति करना है, बेशक कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, सब चीजें होती है, लेकिन आपको वहां पर बने रहना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है लोहा लोहे को तराशता है और हम परमेश्वर के लोगों के बीच में हम भी परखे जाते हैं और हमें मालूम पड़ जाता है हम कहां हैं, और हमें दूसरों को प्रेम दिखाने का भी मौका मिलता है, खासकर उन लोगों को जो हमें लगता है इस योग्य नहीं है। तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं संगति की, बाइबल में हम पढ़ते हैं उकाबों के बारे में, और हम उकाबों की और उनके जीवन की ओर गौर कर रहे हैं। तो उकाब की पहली खासियत यह है, वो उकाब आपस में ही एक दूसरे के साथ संगति करते हैं। पिछले दिनों में मैं चंबा से वापस आ रहा था और जब हम डलहौजी के लिए खजियार से ऊपर रोड की ओर चढ़े, तो वहां पर हम बहुत ऊंचाई पर जब हमारी गाड़ी पहुंच गई तो हमने 2 खूबसूरत उकाबों को उड़ते हुए देखा, और एकदम से हमने देखा कुछ चट्टानें थी जहां पर एकदम से 30-40 उकाब एकदम वहां से निकलकर उड़ना शुरू हो गए। मैंने गाड़ी की ब्रेक लगा ली, हमने उनका वीडियो लेना शुरू कर दिया और हमने देखा कैसे उन चट्टानों में उकाब रहते हैं, और वहां पर हमें कोई और पंछी दिखाई नहीं दिया। उस ऊंचाई पर हमें कोई और पंछी दिखाई नहीं दिया। मैं ऊंचाई के बारे में भी आपसे बात करूंगा, लेकिन हमने देखा उकाब उकाबों के साथ रहते हैं, और किसी भी और पंछी की हिम्मत नहीं थी जो उनके जैसी ऊंचाई तक पहुंच सके या उनके बीच में आकर उनके साथ संगति कर सके, क्योंकि ये एक बिल्कुल अलग ब्रीड है। जैसे
पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, अब हम वो गुनाहों में, वो पापों में, वो नशों में, उन व्यभिचारों में, उन गाली गलोच में, उन झगड़ों में अब हम नहीं बैठते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बना दिया है। अब हम कंप्लेनर्स नहीं हैं जो हर समय कभी इस बात की कंप्लेंट और कभी उस बात की कंप्लेंट। याद रखें, जब मैं आपके साथ उकाबों की बात कर रहा हूं, मैं कौवे की बात नहीं कर रहा। आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग अपने आप को कौवा समझते हैं, है नहीं, लेकिन कौवा समझते हैं, क्योंकि हम अपनी मसीह में अपनी नई पहचान को जान नहीं पाए। याद रखें, शैतान को आपको हराने का एक ही तरीका है, और वो ये है, अगर आप ये बात मान ले आप कमजोर हो, अगर आप ये कह दो कि ओ मेरे में बहुत सारी बुराइयां हैं, मैं रोज गिर जाता हूं और आगे भी गिरता रहूंगा, तो बस आपने अपने जीवन में शैतान के लिए रास्ता खोल दिया है। आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना होगा, आपको विश्वास करना होगा आप मसीह यीशु में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, और आपको विश्वास करना होगा, जैसे प्रभु का दास कहता है, वो जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। समस्या तब आती है जब हम सही बात की और विश्वास नहीं रखते, तो हम इब्लिस शैतान के लिए रास्ता खोल देते हैं, और वो तो हमेशा मौका परस्त है। वो जैसे ही प्रभु के लोगों को लगता है हम कमजोर हैं, वो डूबना शुरू हो जाते हैं, वो हारना शुरू हो जाते हैं। दाऊद जब गोलायत के सामने खड़ा हुआ, उसने ये नहीं समझा मैं कमजोर हूं, उसने परमेश्वर की ओर देखा और उसने जाना मेरे पास कौन है, और मेरे पास शक्ति किसकी मौजूद है? परमेश्वर की। विटामिन के कैप्सूल्स की नहीं, किसी अच्छे भोजन की नहीं, लेकिन परमेश्वर की शक्ति उसके पास मौजूद थी। और बाइबल में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं, वो नया बल, नई शक्ति प्राप्त करते हैं। तो हम देखते हैं कि पहली खासियत उकाबों की, कैसे ये उकाब आपस में संगति करते हैं, और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है परमेश्वर के लोगों के बीच में संगति करने के बारे में। तो आपकी संगति सही होना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति को अगर मुझे जानना होता है कि वो कैसा कर रहा है, मैं सिंपली उसके दोस्तों को देख लेता हूं। कई बार फेसबुक पे लोगों का पता लग जाता है, तो मैं देखता हूं हाँ वो घूमने गए, अच्छी बात है। फिर मैं देखता हूं किन के साथ घूमने गए, तो जो साथ जिन लोगों के गए उससे पता लग जाता है कि ये व्यक्ति कैसे अपनी जिंदगी को रिस्क में डाल रहा है। अगर प्रभु के मकसद से गए हो, समझ में आता है। अगर टाइम पास के लिए गए हो और आप उनकी हर गलत चीज से सहमत हो रहे हो, तो आप अपनी जिंदगी को एक खतरे में डाल रहे हो, आप विश्वास के जीवन को खतरे में डाल रहे हो। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हम परमेश्वर के लोगों के बीच में संगति करें। हम ध्यान रखें हम किसके साथ जा रहे हैं। कोई कहेगा कोई भी विश्वासी मेरे साथ नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, प्रभु आपके साथ है। या तो आप प्रभु के साथ जाओ, प्रभु के विश्वासी लोगों के साथ संगति करो, या आप इतने बलवंत प्रभु के में वो बल को समझते हुए एक उद्देश्य के लिए, दूसरे लोगों को बचाने के लिए भी आप जा सकते हो। बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने फरीसी लोगों के साथ भी संगति किया, प्रभु यीशु मसीह ने वेश्याओं के साथ भी संगति किया, लेकिन उनके कामों को करने के लिए नहीं किया, अपना प्रेम दिखाने के लिए किया, वचन सुनाने के लिए किया, अपनी सामर्थ को दिखाने के लिए किया। तो अगर आपको ऐसी कोई संगति करनी पड़े, याद रखें उसके मकसद को, परमेश्वर के नाम को महिमा देना और उन लोगों को गुनाह की दलदल से निकाल लाने का हमारा मकसद है। ये नहीं कि उनको खुश करते करते हम उनकी चीजों में पड़ जाएं। तो उकाबों की खासियत क्या है? वो आपस में एक दूसरे के साथ संगति करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं शिकार करना, एक दूसरे से सीखते हैं उड़ान को भरना। तो वो आपस में संगति करते हैं। जो दूसरी खासियत जो उकाबों की मैं बताना चाहता हूं, ये है वो ऊंचाई पे उड़ना पसंद करते हैं। जैसे मैंने बताया, हम रास्ते पर थे, बहुत ऊंची ऊंचाई पर हमने उनको देखा, 10,000 फीट की ऊंचाई तक, करीब 3,500 मीटर की ऊंचाई तक उकाब उड़ सकते हैं, उससे ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन ये एक ऊंचाई है जहां तक मैक्सिमम वो उड़ना पसंद करते हैं। तो ये ऊंचाइयों पर उड़ते हैं। तो परमेश्वर अपने लोगों को भी ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए बुलाया है, सरफेस लेवल पर नहीं, कौओं के समान नीचे नहीं, कंप्लेनर्स बनते हुए नहीं, ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। तीसरी जो खासियत उकाबों की है, और मैं चाहता हूं आप इस आयत को पढ़े, जैसे इफिसियों का 2 अध्याय में लिखा है और उसकी 5वीं और 6ठी आयत में, इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 5 और 6, यहां पर लिखा है, जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह यीशु के साथ जिलाया,
और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। फिर देखिए, जैसे आप स्क्रीन पर पहले ही देख रहे हैं, तो 5 और 6 में कुछ बातों पर गौर करेंगे। 2 का 5, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह यीशु के साथ जिलाया। जिलाया को अंडरलाइन कर लीजिए। 6 आयत, मसीह यीशु के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। सो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने हमें मुर्दा कामों में से जिलाया। हम अपने गुनाहों में, पापों में मरे हुए थे, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आया, हमें नया जिंदगी मिल गया। हम जो पापों में मुर्दा थे, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अपना नया श्वास फूंक दिया। बिल्कुल वैसे जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस से कहते हैं, जब तक कोई व्यक्ति नया जन्म ना पाले वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। तो परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया? हमें नया जिंदगी दे दिया। तो क्या किया मसीह यीशु ने? हमें पापों से जिलाया, नया जिंदगी दे दिया। दूसरी बात जो आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं वो है 6 आयत में। तो क्या किया दूसरा कार्य? हमें उठाया। जैसे आप देख रहे हैं, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। तो और क्या किया? हम पापों में मरे हुए थे, हमारे अंदर जीवन डाला और फिर हमें उठा खड़ा किया। हमें परमेश्वर ने उठा खड़ा किया एक नया जीवन जीने के लिए, एक नई चाल चलने के लिए, एक नए मकसद के लिए। वो पाप की कब्र में, गुनाहों की कब्र में, हम वो मुर्दा में हालातों में थे, कब्र में थे और कब्र में ही जाना था और कब्र में ही हमेशा के लिए हमने अपने पापों के कारण उस आग और गंधक की जलती हुई झील में हमेशा के लिए उस आग की कब्र में फंसे रहना था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनके क्रूस की मृत्यु के कारण, उन्होंने जो क्रूस पर हमारे लिए कीमत भर दिया, उन्होंने हमारे गुनाहों को उठा लिया, वो हमारे पापों के लिए मरे और तीसरे दिन जी उठे। इस कारण से हम भी नए जीवन के लिए जिलाए गए और अब हम उठाए गए हैं। तो इतना ही नहीं, परमेश्वर ने किया कि हमें नया जीवन दिया, हमें उठा खड़ा किया, ताकि अब हम शैतान के आगे हार की जिंदगी ना जिए, विजय की जिंदगी जिए। परमेश्वर ने आपको विजय का जीवन जीने के लिए बुलाया है, आपको उठा खड़ा किया है गोलायत का सामना करने के लिए, आपको उठा खड़ा किया है इब्लिस शैतान का सामना करने के लिए। और बाइबल में लिखा है, शैतान का सामना करो तो वो भाग जाएगा। वो तब तक नहीं भागेगा जब तक आप सामना नहीं करोगे, वो तब तक नहीं भागेगा जब तक आप परमेश्वर से बल प्राप्त करके उसके खिलाफ खड़े नहीं होगे। लेकिन जब आप खड़े हो जाओगे वो भाग जाएगा। छुपना तरीका नहीं है उसको भगाने का, डरना उस तरीका नहीं है उसको भगाने का। विश्वास में खड़े हो जाना तो शैतान, बाइबल में लिखा है, भाग जाएगा। हालेलुया। क्या आप आमीन बोल सकते हो? मैं विश्वास करता हूं आप आज वचन से कुछ सीख रहे हो। तो जितने लोग भी जुड़े हैं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया इस शिक्षा को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि और बहुत सारे लोग इस शिक्षा के द्वारा वो आशीष जरूर पाने चाहिए। सो बाइबल में लिखा है, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में विराजमान है। तो एक बार फिर से इस आयत को पढ़ेंगे, इफिसियों का 2 अध्याय 6 आयत, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। बिठाया कहां? स्वर्गीय स्थानों में, किसी गुफा में नहीं, आग की दलदल में नहीं, प्रभु यीशु मसीह के साथ। कहां? प्रभु यीशु मसीह जो पिता के दाएं हाथ विराजमान है, उनके साथ हमें बिठाया। ये है हमारी पोजीशन। तो जब मैं, जैसे आपको बता रहा था, पिछले दिनों जब मैं सफर में गया तो मैंने देखा वो उकाब एकदम से, कुछ चट्टानें थी, उनमें से एकदम निकलकर सब के सब उड़ना शुरू हो गए। उन्होंने अपना घोंसला भी ऊंचे में बनाया। जो उकाब है वो अपना घोंसला ऊंचे में बनाते हैं, अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखने के लिए और अपने आप को भी सुरक्षित रखने के लिए, और इस कारण से भी क्योंकि ऊंचाई से आप बहुत दूर तक देख सकते हो। मान लो अगर आप 10 फुट की ऊंचाई पर खड़े हो जाओ, आप कितनी दूर देख पाओगे? अगर आप 100 फुट की ऊंचाई पर खड़े हो जाओ, आप देखोगे आप और दूर देख सकते हो। जब मैं कई बार जहाज में, फ्लाइट में जाता हूं, और फ्लाइट कई बार 12,000 मीटर और उससे ऊपर तक भी उड़ती है, और कई बार धरती भी ध्यान से देखे थोड़ी थोड़ी गोल लगना शुरू हो जाती है और कई शहर दिखाई देते हैं। अगर रात, खासकर रात पड़ी हो,
कई जगह लाइटें जलती हुई दिखती है, तो कई बार पता चलता है जब मैं स्क्रीन में देखता हूं, अरे ये तो पेरिस है, फिर जहाज आगे जाता है, अरे ये तो लंदन दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके हमारी दूरदृष्टि बढ़ जाती है। तो उकाब ऊंचाइयों में बैठते हैं, दूरदृष्टि रखते हैं, बैठे हुए भी वो बहुत दूर तक देख सकते हैं, और वो सुरक्षा की जगह है। आप सुरक्षित हैं प्रभु यीशु मसीह के हाथों में। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ स्वर्गीय स्थानों में विराजमान है। जब आपको उस जगह में बिठाया है तो आपकी नजरें भी स्वर्ग की चीजों पर लगी रहनी चाहिए। बहुत सारे लोग बैठे तो वहां हैं, लेकिन नजरें संसारिक चीजों के ऊपर है। तो संसार में जो कुछ भी करना है करो, लेकिन नजरें हमेशा वहां लगी रहनी चाहिए जहां पिता ने हमें बिठाया है, हमें जिलाया है, हमें उठाया है और हमें बिठाया है, ऊंचाइयों में बिठाया है। तो उकाब की खासियत है, वो इसी तरह अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए ऊंचाइयों में घोंसला बनाते हैं। कई बार हम देखते हैं जो सांप होते हैं, तो वो पेड़ों पर जो पंछियों ने अपने घोंसले बनाए होते हैं, अंडे दिए होते हैं, या जब उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चूजे होते हैं, तो हम देखते हैं सांप कई बार सेंध लगाकर उनके बच्चों को या अंडों को खा जाते हैं। लेकिन उकाब के जो अंडे हैं वो एक अलग ऊंचाई तक है, और जो सांप है वो ज्यादा ऊंचाई पर रहना पसंद नहीं करते, एक ऊंचाई तक जाना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत ऊंचाई पर वो रहना पसंद नहीं करते। ना ही रह सकते हैं, उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन जा सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर है वो इतनी ऊंचाई तक चले जाएं। तो उकाबों ने ऊंचाइयों में अपने घोंसलों को बनाया होता है ताकि वो वहां पर सुरक्षित रह सके। सो प्रभु का धन्यवाद हो, हम प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हैं। तो याद रखें, आपको परमेश्वर ने जिलाया है, आपको परमेश्वर ने उठाया है, और आपको परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में अपने साथ दाएं हाथ, जहां प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, वहां अपनी कलीसिया को बिठाया है। आपका ओहदा बहुत बड़ा है, आपका ओहदा बहुत बड़ा है। मसीह की कलीसिया का ओहदा संसारिक किसी भी ओहदे से बड़ा है। आपको उस सिंहासन पे बिठाया है, वो है आपका स्थान जो परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को दिया है। मैं विश्वास करता हूं आपने इन बातों से कुछ सीखा है। ऊंचाई पर उड़ते हैं, ऊंचाई में अपना घोंसला बनाते हैं। उकाब आपस में एक दूसरे के साथ संगति करते हैं। और चौथी जो खासियत है वो ये है, क्योंकि उकाब बहुत दूरी तक देख सकते हैं, तो उनकी दूरदृष्टि बहुत दूर तक होती है। उनके पास एक विजन है, दूर देखने का विजन। आज हम संसार में लोगों को देखते हैं, उनके पास दूरदृष्टि नहीं है, सिर्फ पास तक देख सकते हैं, सिर्फ पास तक देख सकते हैं। हम देखते हैं कई बार उम्र के साथ लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाती हैं, कई बार बच्चों के छोटी उम्र से ही आंखें धुंधली होती है, तो उनको स्पेक्टिकल्स लगाने पड़ते हैं ताकि वो दूर साफ साफ देख सके और पढ़ भी सके, दूर कुछ लिखा हुआ है। तो जो डॉक्टर के पास आइस टेस्ट के लिए जाते हैं, तो सामने एक बोर्ड होता है, तो डॉक्टर अलग अलग शीशे लगाकर चेक करता है, दूरदृष्टि को सही करने की कोशिश करता है। तो जब हम सही रीति से पढ़ लेते हैं जो सामने लिखा हुआ है, तो वही हमारा नंबर बन जाता है, और डॉक्टर उसी मुताबिक स्पेक्टिकल्स ऐनक बना देते हैं। आज हम देखते हैं बहुत सारे विश्वासियों की दूरदृष्टि बहुत कमजोर है। पास की दृष्टि ठीक है, पास पास की चीजें देख सकते हैं, आज की चीज देख सकते हैं, आने वाले कल की चीज देख सकते हैं, दूर नहीं देख सकते। परमेश्वर चाहते हैं आप जो कुछ भी करें दूरदृष्टि रखते हुए करें, कि आज जो हम करते हैं इसका हमें कल को क्या फल मिलेगा। आज इंसान कहता है जो गुनाह है कर लो, कल का कल देखा जाएगा। और होता क्या है, आज गुनाह करते हैं, मुंह पोंछ लेते हैं हमने क्या बुराई किया, और आने वाले समय में उनको उसका नतीजा मिल जाता है। तो याद रखें, आपके जो फैसले जो आज आप लेते हो आपकी जिंदगी में बहुत अहम होंगे। हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, वो व्यभिचार कर बैठा, तो शॉर्ट टर्म में सब कुछ ठीक लगा, छुपा लिया, सब कुछ कर लिया, साथी को भी मरवा दिया, लेकिन लंबे तौर पर देखते हैं जब बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे को मरना पड़ा। दाऊद ने कुछ समय के लिए अपनी दूरदृष्टि को गवा दिया, लेकिन बाद में परमेश्वर ने उसकी दूरदृष्टि को दुरुस्त कर दिया कि दाऊद जो भी करना है ये सोचकर कर, इसका कल को क्या नतीजा होगा। तो आप अपनी जिंदगी जब जीते हो ये सोचकर जीना, और जिंदगी का हर फैसला ये सोचकर करना कि इसका कल को मुझे स्वर्ग में क्या प्रतिफल मिलेगा। ये मत सोचना संसार में क्या प्रतिफल मिलेगा। कई बार सही करने के लिए कुछ चीजें जिंदगी में गंवानी भी पड़ती हैं। बाइबल में पढ़कर देखो,
प्रेरितों के कार्यों में साफ साफ लिखा है, सही करने के लिए जायदाद को गवाया, सही करने के लिए नौकरियों को गवाया, सही करने के लिए शहर को गवाया, देश को गवाया, इधर उधर तितर बितर होकर रहना शुरू हो गए सही करने के लिए। लेकिन वो ऐसा करने से क्यों नहीं डरे? क्योंकि दूरदृष्टि रखते थे। आज बहुत सारे विश्वासी लोग बस आज की दृष्टि रखते हैं, आज ही के लिए उनको भविष्यवाणी दे दो, आज ही बता दो उनको मर्सिडीज गाड़ी मिल जाएगी, आज ही बता दो उनका अपना हवाई जहाज होगा, लेकिन दूरदृष्टि नहीं रखते। स्वर्गीय वस्तुओं की ओर मन लगाओ, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। पहले परमेश्वर, उसका राज्य, धार्मिकता। आज उल्टा हो रहा है, लोग प्रोफेसी ढूंढ रहे हैं, लोग हवाई जहाज ढूंढ रहे हैं, लोग हेलीकॉप्टर ढूंढ रहे हैं, लोग मर्सिडीज गाड़ी ढूंढ रहे हैं, लोग विदेश का वीजा ढूंढ रहे हैं। अरे ये सब मिलना हुआ मिल जाएगा अगर प्रभु की योजना में है तो। आप प्रभु को खोजो, प्रभु की इच्छा को खोजो, प्रभु से पूछो, प्रभु आप मेरे से क्या चाहते हो? प्रभु से पूछो, प्रभु अगर मेरे जीवन में कोई गलती है मुझे दुरुस्त करो, मुझे धार्मिकता के रास्ते में चलना सिखाओ, मुझे पवित्रता के रास्ते में चलना सिखाओ, मुझे ईमानदारी के रास्ते में चलना सिखाओ। आज कितने विश्वासी लोग हैं जो ये चाहत रखते हैं? बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। लेकिन आपको ये रखना है। और बाकी वीजा और अगर हवाई जहाज की जरूरत भी पड़ी और हेलीकॉप्टर की जरूरत भी पड़ी, आपके लिए ऐड ऑन कर दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा। उन चीजों की चिंता मत करो। बाइबल में लिखा है ना, पंछियों को देखो जो ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना इकट्ठा करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको देता है। आपने पंछियों को देखा होगा, उड़ान बढ़ते हैं और फिर शाम को वापस अपने घोंसले में या जहां कहीं भी जाना है जाते हैं, और अगले दिन सुबह फिर विश्वास के साथ निकल पड़ते हैं कि जैसे हमें कल भोजन मिला था आज भी मिल जाएगा, आज भी मिल जाएगा। आज हम दुनिया में देखते हैं लोगों ने कितना कितना पैसा बटोर रखा है, कितने कितने प्लॉट खरीद रखे हैं, कितने कितने घर बना रखे हैं, फिर भी डर में जिंदगी जीते हैं, कल को क्या होगा, कल क्या होगा। प्रभु ने पंछियों का उदाहरण दिया। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे बटुए में कल के लिए पैसा नहीं भी है तो, तुम्हारी तिजोरी में कल के लिए सोना नहीं भी है तो, तुम्हारे पास कल के लिए जमीन जायदाद नहीं भी है तो, पंछियों को देखो, अगर उनको मिलता है तुम्हें भी मिलेगा। आमीन। राजा सुलेमान भी आगे लिखा है, अपनी जब राजा था वो भी इतने अच्छे वस्त्र नहीं पहन पाया जितना अच्छा खूबसूरत प्रभु फूलों को बनाते हैं, कैसे उनको वो खूबसूरत पत्तियां पहनाते हैं और उनकी खूबसूरती किसी भी राजा के कपड़ों से बढ़कर है। यहां तक तो कई बार राजा अपने कपड़ों पर फूलों का प्रिंट कराते हैं या अपने कपड़ों पर फूल लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी खूबसूरती अव्वल है। तो जो कार्य परमेश्वर की ओर से होता है वो मनुष्य के कार्यों से ज्यादा खूबसूरत होता है। हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर कितना महान है। सो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हैं। हमें प्रभु ने ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। प्रभु के लोगों के बीच में संगति करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और जब हम ऊंचाइयों में बसेरा बनाया है, जब हम ऊंचाइयों में उड़ान भरते हैं, हमारी दूरदृष्टि है, हम दूर तक देखेंगे। तो आपके पास एक विजन होगा, दर्शन होगा अपने जीवन से। आप परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करने की चाहत रखोगे। सो मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में, पिता परमेश्वर, जैसे मैंने इस भाग 2 में प्रभु ये 4 बातें और उसके बीच में और भी बहुत सारी बातें आपके लोगों को समझाई हैं, मेरी प्रार्थना है कि आपके लोगों के अंदर ये बातें, ये वचन, ये बुद्धि का वचन, ये बुद्धि की बातें घर कर जाएं। प्रभु ये आपके साथ समय बिताएं और उकाबों के समान ऊंची उड़ानों को भरे। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।